नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर अगले 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना तय है। इसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां कई चेहरों पर मंथन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अब तक किसी भी उम्मीदवार के नाम पर चुप्पी साधे हुए है। सूत्रों की माने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दिवंगत नेता रमेश सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन का नाम प्रमुखता में उभर रहा है। यहां तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उनसे और उनके परिवार से मुलाकात भी कर चुके हैं। खबर यह भी है कि हेमंत सोरेन पहले उन्हें मंत्री पद देकर कैबिनेट में शामिल करने का प्लान बना रहे हैं और उसके बाद उपचुनाव में मैदान में उतार सकते हैं। ये रणनीति नई नहीं है। इससे पहले भी हेमंत सोरेन ने कई चेहरों को इसी तरह मंत्री बनाया और फिर उपचुनाव में जीत दिलाई। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व विधायक प्रदीप कुमार बलमुचू ने अपनी दावेदारी पेश की है। बलमुचू इस सीट से पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं और अब चौथी बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इधर चंपई सोरेन भी अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिलाने की कवायद में जुटे हुए हैं। बाबूलाल ने खुद कहा है कि अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक भरोसे समर्थन उन्हें मिला नहीं है। इन सबके बीच एक और नाम बार बार चर्चाओं में सामने आ रहा है, सीता सोरेन का। जामताड़ा में विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनके पास कोई बड़ा राजनीतिक पद नहीं है। अब यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी घाटशिला उपचुनाव में उन्हें मौका दे सकती है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी की अब तक की चुप्पी इसी ओर इशारा करती है। तो कुल मिलाकर घाटशिला उपचुनाव झारखंड की राजनीति का बड़ा इम्तिहान बनने जा रहा है। एक और जहां जेएमएम और कांग्रेस अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं बीजेपी की रणनीति अब साफ नहीं है। ऐसे में सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि आखिर आने वाले उपचुनाव में किसके नाम पर मुहर लगेगी और कौन बनेगा घाटशिला का नया प्रतिनिधि।